अ प्रोसेस। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, फर्स्ट चैप्टर में he told us that management is a process. How it has a process or it is a process? Because it comprises so many functions. And when we have to see, first function was planning, second was organizing, then directing, then staffing, and then controlling. We call it POD, that is PODSC. तो पांचों फंक्शन आपको इस तरह से याद करने होते हैं. तो फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर लर्निंग इन डिटेल व्हाट एक्चुअली दिस P means. P means here planning. What is the meaning of planning? To think about future in advance. आपने प्रेजेंट टाइम में फ्यूचर के बारे में जब सोचना है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? प्लानिंग बोलते हैं. मीन्स आपने तैयारी करके रखनी है फ्यूचर की. So for that you firstly need to set the objectives. आप पहले objectives क्या करोगे? सेट करोगे. Then you will proceed further. In order to achieve the objectives, you need to plan beforehand. So I wrote a code where you are, where you want to be. आप at present कहाँ पे हैं और आप कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, इन दोनों चीजों के गैप को फिल करने के लिए we have to take the help of planning. इट मीन्स की प्लानिंग में आप अपने गोल्स सेट करोगे. आप पहले ये डिसाइड करोगे मेरे को क्या चाहिए, व्हाट आई वांट टू अचीव. सिमिलरली इन बिजनेस यू विल सेट योर गोल्स एंड देन यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. ठीक है, जब तक आपके ऑब्जेक्टिव सेट नहीं हुए आप उन्हें अचीव कैसे करोगे? तो फर्स्टली यू हैव टू सेट योर गोल्स, सेट योर ऑब्जेक्टिव्स एंड देन यू विल बी पुटिंग ऑल ऑफ योर एनर्जीज टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव. आपने अपने वर्कर्स को बताना है ये हमारा गोल है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. फॉर दैट वी ऑल नीड टू वर्क कोलैबोरेटिवली. हम सबको इकट्ठे मिलके क्या करना है? काम करना है. सो हियर इज प्लानिंग एज अ इंपॉर्टेंट फंक्शन, एज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. नाउ लेट्स सी हाउ ही स्टार्टेड इन आवर बुक. हाँ ठीक है, POSDC होगा. शी इज राइट. पहले स्टाफिंग होगा, पहले बंदे अपॉइंट करेंगे, फिर डायरेक्टिंग होगा ना, फिर उन्हें डायरेक्ट करेंगे मींस उन्हें इंस्ट्रक्शंस देंगे. एंड C मींस कंट्रोलिंग. सो यू कैन इंटरचेंज इट. POSDC. कम एंड see from your book. He started the chapter with GAIL, Gas Authority of India Limited. ठीक है, हमारी गवर्नमेंट कंपनी है. इस एग्जांपल की हेल्प से उसने हमें ये बताने की कोशिश करी that planning is not only essential in private concerns, even the government concerns they do indulge themselves in planning. So we will be reading the interview being given by the CEO of GAIL. तो GAIL का CEO या मैनेजर क्या बोलता है कि उन्होंने क्या प्लानिंग करी है. GAIL इंडिया, which has had a monopoly in the gas transmission. मोनोपोलिस्ट है ये. पूरे इंडिया में जो गैस LPG गैस ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह, वो गेल के थ्रू ही होती है. इज टू सेट टू सी सम टफ कंपटीशन इन द कमिंग डेज. इसके सीईओ को लगा कि हमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस जब मार्केट में आ जाएंगे तो हमारा कंपटीशन बढ़ने वाला है. जैसे रिलायंस ने अपनी गैस ट्रांसमिट करनी शुरू कर दी. तो रिलायंस इज अ बिग जेंट और बिग बिजनेस टाइकून, जिससे इनको डर है. व्हाइल रिलायंस इज पोइज्ड to get into trunk the pipeline segment. वो भी इस pipeline segment में, मतलब pipeline here means गैस की pipeline के segment में they are also entering. ब्रिटिश गैस कंपनी भी एक इंडिया में आ रही है. तो अब इस सारे कंपटीशन को बीट करने के लिए उन्होंने क्या प्लानिंग बनाई? सो इन दैट पैराग्राफ he is talking about their planning, how they are going to beat this severe competition in the market. Earlier they used to be the monopolist in the market and now they are going to face this severe competition in the market. Going by its business strategy, the focus areas are gas sourcing, transmission, marketing, processing, petrochemical, globalization and city gas distribution. इन सारे एरियाज के ऊपर कहता हमें ध्यान देना पड़ेगा ताकि कोई भी एरिया हमारी फोकस से परे ना रह जाए. So in order to set the goals, in order to achieve good reputation and name and fame in the market, they are being determined to focus on these main areas. ताकि हर घर में गैस गेल की ही पहुंचे, किसी ब्रिटिश कंपनी या रिलायंस की ना पहुंचे. So whatever market share they already had, that market share they just want to maintain. So in the coming paragraphs he is talking about their planning.
व्हाट आर गेल्स प्लान्स, आ गया ना बात। तो चैप्टर का नाम ही क्या है, प्लानिंग। तो गेल्स के क्या प्लान है फॉर एक्वायरिंग एंड एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी अब्रॉड। गेल हैज प्लान्स टू स्ट्रेंथन इट्स एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज। हम अपनी प्रोडक्शन और एक्सप्लोर, गैस इज अ नेचुरल रिसोर्स, यू नो, उस नेचुरल रिसोर्स को कैसे एक्सप्लोर करना है, उसके बारे में हमारी क्या पॉलिसीज होंगी, उसके बारे में सारा ये काम करेंगे। व्हाट आर योर, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे, व्हाट आर योर कैपेक्स प्लान्स एंड हाउ डू यू प्लान टू फंड इट। आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट। कहता है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स क्या है और वो पैसा आपको कहां से मिलेगा, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा या तो शेयर होल्डर फंड से मिलता है या डिबेंचर्स की हेल्प से मिलता है या बैंक से लोन होते हैं। So that is all their planning. It means कि उन्होंने अपना बजट प्रिपेयर किया हुआ है। सिंपल प्लानिंग के साथ साथ उन्होंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर रखी है। This is the CEO of GAIL is talking to a interviewer. What are your plans on city gas distribution? आप डिफरेंट सिटीज में गैस कैसे पहुंचाओगे? Will GAIL continue with its plans on fuel management? We have already established a business successfully in बड़े मेट्रो सिटीज में कहता हमारा बिजनेस ऑलरेडी है। Till date, GAIL has formed 8 joint venture companies. हम लोगों ने joint venture भी different companies के साथ किया है, with the help of which we will be able to distribute gas to the cities. So, जैसे ही उसने चैप्टर को स्टार्ट किया, he quoted the line of GAIL. उसने क्या लिखा? You have just read about the plans of GAIL. It is one of our leading public sector company. मैंने अभी एग्जांपल दी, जरूरी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए प्लानिंग की जरूरत है। Even our public sector corporations, they do indulge themselves in planning. Even you as a student, I as a teacher, do planning. ठीक है, आप अपनी प्लानिंग करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, मेरे को उसको कितना टाइम देना है। हम अपनी प्लानिंग करते हैं, आज के लेक्चर में मेरे को कितने कंटेंट्स क्लास में डिस्कस करने हैं। सो वी डू प्रिपेयर आवर लेसन प्लान। सो प्लानिंग हर ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो अपनी लाइफ में किसी तरह का क्योस नहीं चाहता। कॉन्सेप्ट पे आते हैं। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, अंडरलाइन करो, हाउ टू डू अंडरलाइन करो। ये मैं कल भी बात आपके साथ करके गई थी। व्हाट टू डू मींस ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट टू डू क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, कैसे करना है मींस किससे करवाना है, बाय whom it is to be done, when it is to be done. These all questions are to be answered here. So planning is closely connected with creativity and innovation. Underline करो दोनों words. Planning is connected with creativity and innovation. तो प्लानिंग में हमेशा आप कुछ नया करने की कोशिश करो। अगली लाइन मैंने आपको बताई दी। But the manager would first have to set objectives. Only then the manager will know where he has to go. जब तक आपको अपनी डेस्टिनेशन और मंजिल के बारे में नहीं पता, तब तक आप एक्टिविटीज कुछ भी नहीं कर सकते हो। So unless and until you are not familiar what you want to achieve, how you can move. आपको कहाँ जाना है, जब तक आपको ये नहीं पता, आप ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है, आपको पता है, कल भी मैंने डिस्कस करी थी, इन दिस वेकेशन आई प्लान to go to Goa, तो definitely that is your destination. Then you will decide how I want to go there. फिर मेरी वहां पे अकोमोडेशन कैसी होगी, मैं कौन से होटल में अकोमोडेट करूंगी। ठीक है, मेरे को भी 4 हैंड रिजर्वेशन की जरूरत है कि नहीं। This all you have to decide only when you are able to decide what is your destination, where you want to reach. So planning is what managers at all levels do. कल बात करी थी और आप लोगों ने बोला था प्लानिंग इज ऑलवेज बीइंग डन एट टॉप लेवल। अभी बोल दिया ना, ऑल मैनेजर्स डू एट ऑल लेवल्स। सो प्लानिंग इज बीइंग डन एट ऑल लेवल्स। हर लेवल का मैनेजर प्लानिंग करता है भाई। ठीक है, तो इस लाइन को भी, ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वंस ही विल प्रिपेयर द पेपर इन एमसीक्यू फॉर्म, तो वो कहीं से भी कोई भी लाइन उठा के कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। यू नीड टू रीड वर्ड टू वर्ड। जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है क्लासरूम टीचिंग में, दैट आई टेल यू कि आप उसे अंडरलाइन करो, लेकिन जब तक आप खुद रीड नहीं करोगे इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू। नाउ लेट मी टेल यू कि प्लानिंग प्रोसेस में होता क्या है। डेफिनेशन बाद में करते हैं। फर्स्टली यू सेट द ऑब्जेक्टिव्स, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जो आपने अचीव करना है। फिर उसको कैसे अचीव करना है उसे बोलते हैं कोर्सेज ऑफ एक्शन। उस काम को करने के कई ढंग हो सकते हैं, आपने बेस्ट
कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करना, ठीक है। आपने बेस्ट, हमेशा उस बेस्ट प्लान की हमेशा क्या करनी है, सिलेक्शन करनी है। एंड सेकेंडली, प्लानिंग प्रोवाइड्स बेस फॉर ऑल अदर फंक्शन। जब तक प्लानिंग नहीं होगी, ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो सकती, स्टाफिंग नहीं हो सकती। सो प्लानिंग इज ऑलवेज सेड टू बी द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये नहीं है कि पहले मैं ऑर्गेनाइजिंग कर लूं और सेकंड नंबर पे प्लानिंग करूं, नो वे। प्लानिंग इज ऑलवेज टू बी रेफर्ड एज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग की डेफिनेशन आई जस्ट वांट टू टेल यू। Yes, planning means setting objectives and targets and formulating an action plan to achieve them. पहले objectives को set करो, फिर उन objectives को achieve करने के लिए क्या बनाओ, different action plans बनाओ. So it is concerned with both ends and means, that is what is to be done and how it is to be done. It is concerned with both ends and means. Ends का मतलब कहाँ पे पहुंचना है, means का मतलब कौन से resources use करके वहां पे पहुंचना है. Ends and means. एंड्स का मतलब माय एंड डेस्टिनेशन, मेरे को कहां पहुंचना है, और मींस का मतलब कैसे पहुंचना है, कौन से रिसोर्सेज मेरे डिस्पोजल पे है. तो इट इज कंसर्न्ड विद एंड्स एंड मींस. ये भी आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज एंड्स, व्हाट इज मींस. नाउ डायरेक्ट हमारा अगला पार्ट शुरू होता है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. यू टेल फर्स्ट, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. आप बताओ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्या है, व्हाट यू थिंक अबाउट इट. अगर प्लानिंग नहीं होगी तो क्या हो सकता है, अगर प्लानिंग होगी तो क्या अच्छा होगा. यू जस्ट कंसिडर दीज टू फैक्ट्स एंड देन टेल मी हाउ प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग. यस, इट हेल्प्स टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव. विल यू एग्री? ये हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हमारी हेल्प करती है, because it is only the planning whereby the objectives are being set and then the resources are being used to achieve them. तो पहला तो ठीक बन जाता है, helps in achieving objective. इसने जो बनाया वो पहला क्या है, provides direction. डायरेक्शन का मतलब क्या है, हिंदी में मीनिंग मत बताना कि दिशा बताना. डायरेक्शन का मतलब वैसे क्या है, यहाँ पे पहले हमें पता हो क्या करना है, फिर हमें ये पता हो कैसे करना है. So under planning the directions are being given, instructions are being given, how the work is to be done. ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है तो they should feel free to discuss their problem with the managers. Managers are always there for their help so that they can achieve the goals effectively and efficiently. जब हम किसी को दिशा बताते हैं या दिशा निर्देश देते हैं या किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो हम उन्हें डायरेक्ट कर रहे हैं. तो प्लानिंग हमें रास्ता दिखाती है कि इस तरफ मूव करना. अदरवाइज वन ऑफ माय एम्प्लॉय ही विल बी मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, अदर विल मूविंग टुवर्ड्स राइट, एंड द थर्ड पर्सन ही विल बी मूविंग स्ट्रेट, एंड द फोर्थ पर्सन मूविंग बैकवर्ड. चारों ने अपनी अलग अलग डायरेक्शन अडॉप्ट कर ली, लेकिन अगर प्लानिंग है तो हम सबको बताएंगे सबने लेफ्ट की तरफ चल. ठीक है, सो दे ऑल विल बी मूविंग और डूइंग द सेम थिंग व्हाट वी डिजायर फ्रॉम देम. जो हमें उनसे चाहिए उसी डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे. एक्सप्लेनेशन विल बी इन योर ओन वर्डिंग्स. अगेन यू नीड टू रीड. ठीक है, जो वर्डिंग उसने लिखी है वो आपने पढ़नी जरूर है. प्रोवाइड्स डायरेक्शन. नाउ कम टू नेक्स्ट. प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज. इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ. प्लानिंग इज मेंट फॉर पास्ट फ्यूचर. किसके लिए है प्लानिंग? ओके, फ्यूचर इज सर्टन और अनसर्टन, यू टेल. फ्यूचर इज अनसर्टन, राइट. हमें नहीं पता क्या होने वाला है, बट कैन वी मेक प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर? हाउ वी कैन मेक द प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर? वी आर वॉचिंग द पास्ट ट्रेंड. पास्ट ट्रेंड को देखते हुए मैं फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन बना सकती हूँ. पिछले 2 या 3 सालों से लगातार मेरी सेल बढ़ रही है, तो चौथे साल भी मेरी प्रेडिक्शन यही होगी कि सेल बढ़ेगी. मतलब 2018 में अगर किसी ने 2019 की प्रेडिक्शन लगाई तो उन्होंने यही सोचा सेल बढ़ेगी, लेकिन दैट वाज अनसर्टेन ईयर बिकॉज दैट वाज द ईयर ऑफ कोविड 2019. तो प्रेडिक्शन प्रूव्ड रॉन्ग. बट इट इज नॉट एसेंशियल दैट एवरी टाइम योर प्रेडिक्शन विल प्रूव रॉन्ग.
सो प्लानिंग आपको क्या बताती है, अनसर्टेन सिचुएशन के साथ कैसे डील करना। प्लानिंग की हेल्प से आप पहले से प्रेडिक्शन लगानी शुरू करते हो, प्लानिंग में आप फोरकास्ट करते हो, ठीक है। व्हेन यू आर फोरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर यू विल बी प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू हैंडल द फ्यूचर। फ्यूचर में आपने उस सिचुएशन को कैसे फेस करना है, आपने 2 कोर्स ऑफ प्लान बनाए होंगे, अगर ये नहीं होगा तो ऐसा होगा, तो आपके पास सेकेंड प्लान भी रेडी हो। सो इन दैट वे यू विल बी सक्सेसफुल इन डीलिंग विद दैट अनसर्टेन सिचुएशन, क्योंकि प्लान ए और प्लान बी आप दोनों तैयार करके अपने पास रखते हो। अगर पहला प्लान फेल हो गया तो दूसरा तो वर्क करेगा ना। यू आर गेटिंग मी? सो इन दैट वे इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटी लिख लीजिए, TY भी है साथ में, या अनसर्टेन सिचुएशन यू कैन राइट। कम टू थर्ड, reduces overlapping and wasteful activities. What it means? Reduces overlapping and read the explanation, wasteful activities, and tell me. You all read the explanation and tell me what it means. Overlapping means repeated, बिल्कुल ठीक है. And what is the wasteful activities? How can we reduce it? Okay. Under planning we are guiding them, we are instructing them. It means कि कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं होगा। जो काम मैंने ए को करने को दिया है वो काम मिस्टर ए करेगा, बी वो काम नहीं करेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। अगर आपने उन्हें कुछ नहीं बताया, अगर आपने ये नहीं बताया व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन, दे विल बी वेस्टिंग द रिसोर्सेज। यू टोल्ड देम द होल प्रोसेस, यू टोल्ड देम द ऑल स्टेप्स व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू, तो कभी भी आपका कोई रिसोर्स वेस्ट नहीं होगा। मींस वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आपने उन्हें सिखाया हुआ है। प्लानिंग में आपने उन्हें सब कुछ बताया हुआ है, प्लानिंग में आपने उन्हें सब इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, तो कभी भी कोई काम डुप्लीकेट वे में नहीं होगा। जो काम आपने जिसको करने को बोला है वही बंदा उस काम को करेगा, राइट। जो वर्डिंग लिखी है लेट मी रीड फॉर यू। प्लानिंग सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज। मिस्टर ए को पता है मैंने ये वाला काम करना है, जैसे ही उसका काम कंप्लीट होगा मिस्टर बी को पता है अगला काम मैंने करना है। That is what we call coordination. आपस में मिलजुल के वो काम करेंगे। It helps in avoiding confusion. किसी को किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सबको सब कुछ क्लैरिटी के साथ बताया, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। Work is carried on smoothly without interruption. किसी बिना किसी रुकावट के काम चलता रहेगा। Useless and redundant activities are minimized or eliminated. जिन एक्टिविटीज की हमें कोई जरूरत नहीं है वो बीच में से एलिमिनेट कर दी जाएंगी। उन एक्टिविटीज को नहीं किया जाएगा क्योंकि उनका कोई भी आउटपुट नहीं निकलता। आपस में फ्री में बैठ के गॉसिपिंग करना इज अ यूजलेस एक्टिविटी। सो व्हेनेवर द सर्विलेंस और द कैमरास आर बीइंग इंस्टॉल्ड, तो यू आर कीपिंग अ चेक ओवर योर एम्प्लॉइज, सो दे हैव अ फेयर ना कि हमारी हर एक्टिविटी क्या हो रही है, नोट हो रही है। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये प्लानिंग का पार्ट भी है, कंट्रोलिंग का पार्ट भी है, बिकॉज यू आर कीपिंग अ चेक ओवर देम, सो दे विल हैव अ फेयर इन देयर माइंड, राइट। तो इस तरह से गैजेट्स इंस्टॉल करके यू कैन कीप अ चेक ऑन देयर एक्टिविटीज, तो वेस्टफुल एक्टिविटीज अपने आप क्या हो जाएंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। सो दिस यू नीड टू राइट इन दिस एक्सप्लेनेशन। देन ही सेज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। व्हाट इट मींस? प्लानिंग प्रमोट्स innovative ideas. Is planning is only being done by a single manager? First you tell me, is planning being done by a single manager? No, the whole team sit, we ask the suggestions from everyone, so everyone will come forward with their new ideas, with their innovative ideas. So in that way planning promotes innovative ideas, क्योंकि प्लानिंग किसी एक अकेले बंदे ने थोड़ा ना करनी है, पूरी टीम बैठेगी, सारे मैनेजर बैठेंगे, सबसे पूछा जाएगा कि पिछले साल हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई थी, आप आइडियाज दो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम करें। पिछले साल हमारी सेल कम हुई, आप आइडियाज दो इस साल कैसे बढ़ाएं। सो एवरीबॉडी विल कम फॉरवर्ड विद न्यू आइडियाज। सो इन दैट वे इट ऑलवेज प्रमोट्स व्हाट, इनोवेटिव आइडियाज, राइट। आगे चलते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। फिफ्थ इज facilitates decision making. What is the meaning of decision making? What is the meaning of decision making?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग? कितनी बार पूछूं? फैसले लेना। फैसले कैसे लिए जाते हैं? फैसले कैसे लिए जाते हैं? एक काम को करने के 3-4 ढंग हो सकते हैं, उन चारों मेथड्स को और ढंग को हम लोगों ने एनालिसिस करना है, जो हमें बेस्ट लगता है कॉस्ट वाइज और टाइम वाइज हम उसके साथ जाएंगे, वही हमारा फैसला होगा, हम उसे ही चूज करें। इट मीन्स कि व्हेन यू सेलेक्ट और चूज अ बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इट मीन्स कि यू आर डिसाइडिंग। तो आपको लगता है कि प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करती है? हाउ? टेल मी सम एग्जांपल. How planning helps in decision making process? How planning helps or facilitates us in decision making process? जो explanation उसने लिखी, I am reading, you will get it. Planning helps the manager to look into future and make a choice from amongst various alternative courses of action. मैंने बोला कि मेरे को गोवा अगर जाना है तो मैं बाय एयर जा सकती हूँ, बाय रोड जा सकती हूँ, बाय ट्रेन जा सकती हूँ, ठीक है? तो आई हैव टू डिसाइड कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स मेरे पास क्या रहेगा। सिमिलरली मैनेजर्स के पास कॉस्ट कम करने के कई सारे ढंग हो सकते हैं। रॉ मटेरियल इंफीरियर क्वालिटी का यूज करना शुरू कर दो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम कर दो, ठीक है, या सेलिंग प्राइस बढ़ा दो। और तीनों ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन में से कौन सा एक्शन आपके फेवर में जाता है और फिजिबल भी है, जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट द मैनेजर नीड्स टू डिसाइड। इट मींस कि प्लानिंग में उन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज की लिस्ट में से आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है, विच इज योर डिसीजन मेकिंग। जब आप बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हो तो यू आर डिसाइडिंग समथिंग। मैनेजर हैज टू इवैल्यूएट। आप हर ऑल्टरनेटिव कोर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव देखोगे, जिसके नेगेटिव कम होंगे पॉजिटिव ज्यादा होंगे, आप उसे सेलेक्ट कर लोगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डिसीजन। आपको डिसाइड करने में हेल्प करी ना, ठीक है? यू आर एबल टू डिसाइड विद विच कोर्स ऑफ एक्शन आई शुड गो। मेरे को कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, तो सिलेक्शन में आपकी हेल्प करी, मींस डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करी। एक रिलेशन हमेशा याद रखना प्लानिंग और कंट्रोलिंग का। Controlling is said to be blind without planning, and planning is useless without controlling. प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, कंट्रोलिंग में चेक करना है वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए हैं कि नहीं। तो जब तक प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होंगे, कंट्रोलिंग बिकम्स ब्लाइंड विदाउट इट ना। प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव सेट हुए तभी कंट्रोलिंग में चेक करेंगे वो अचीव हुए हैं कि नहीं। इफ द प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, देन कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन। एम आई राइट? ये 5th नंबर पे है, ये 1st नंबर पे है। तो आपको नहीं लगता प्लानिंग सेट्स ऑब्जेक्टिव्स फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग में वो सेट किया जाता है जो कंट्रोलिंग में चेक होना है, ठीक है ना? तो हमेशा रिलेशन याद रखना, इफ प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड देन कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड। जो हो चुका है वो चेक करना है, तो ये लुकिंग बैकवर्ड। और कंट्रोलिंग के बारे में हम एक टैगलाइन यूज करते हैं, इट इज अ पोस्टमार्टम ऑफ द एक्टिविटीज डन इन द पास्ट। जो आप काम कर चुके हो उनका पोस्टमार्टम करना मींस उसको चेक करना। यू आर गेटिंग मी? सो प्लानिंग अगर नहीं है तो कंट्रोलिंग भी नहीं हो सकती। तो ये भी इसका पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस है, दैट प्लानिंग सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स? ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट वी नीड टू अचीव। आपने बोला मैंने 5 लाख से सेल बढ़ानी है, साल बीत गया और सेल बढ़ी 4.5 लाख से, टाइम मैं बताऊंगी। आपने सोचा कि 5 लाख से मैंने सेल बढ़ानी है, साल बीत गया और सेल 4.5 लाख से बढ़ी। इन कंट्रोलिंग वी विल चेक द रीजंस व्हाई देयर इज अ गैप ऑफ ₹50,000। हमने तो सोचा था 5 लाख से बढ़ेगी, so this is what we call deviation, negative deviation. You wanted to achieve more but you actually achieved less, so you will be finding the reason for it in controlling. But unless and until the objectives are not being set in planning, how can we check them in controlling? So planning sets objectives for controlling, or planning sets standards for controlling. So these are the 6 points of importance. ठीक है, प्लानिंग के हम लोगों ने 6 इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स करे हैं। उसके बाद जो हमारे सिलेबस में है, न्यू सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस, फीचर्स, लिमिटेशंस एंड प्लानिंग प्रोसेस, 3 टॉपिक और हैं। टाइप्स ऑफ प्लान सारा क्रॉस है।
Types of plan is not a part of our syllabus. 2 or 3 pages that are not the part of our syllabus. तो चैप्टर ओवरऑल वेरी इजी. जितने इंपॉर्टेंस के पॉइंट करेंगे कल हम डिस्कस करेंगे फीचर्स, सो दैट विल आल्सो बी मोर और लेस सेम. फीचर्स और इंपॉर्टेंस के पॉइंट सेम रहते हैं. और आपको +1 में सिखाया हुआ है फीचर इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स. मींस मैं जो लिमिटेशन में भी करूंगी वो भी फीचर्स होंगे. ठीक है, सो दैट वी विल कंटिन्यू टुमारो.